मैं नितिन बोल रहा हूँ सर। 25 मई को चुनाव है सर, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव का माहौल हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है और इसकी प्रतिक्रिया जो बहुत अच्छी चल रही है हमारे यहाँ पर। पहले यहाँ पर उदित राज जी आए थे, हमारे यहाँ पर बहुत महान आदमी हैं। उन्होंने ना तो आज तक आके देखा जीतने के बाद, ना कभी उन्होंने कोई एरिया में कोई अच्छा काम कराया कि जो उनको हम देख सकें। अब वो फिर कांग्रेस की टिकट लेके दोबारा आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी है वो कभी ना तो वो यहाँ से जीत के जा सकते हैं और ना कभी जीत पाएंगे हमारे यहाँ से। इस टाइम हमारे यहाँ चंदोलिया साहब आए हुए हैं, ये करोलबाग के हैं शायद मेरे हिसाब से, और बीजेपी की लहर उनकी तरफ है। मैं कई बंदों से बातचीत भी करी है या मिलता जुलता रहता हूँ, तो इस टाइम बीजेपी के अंदर सबसे बढ़िया चंदोलिया साहब हैं और हमारे यहाँ से सीट निकलने के बहुत आसार अच्छे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उदित राज जी को ना ज़िंदगी के अंदर टिकट ना देके किसी और को दी जाती तो बढ़िया रहता। ना तो वो कभी दिल्ली मंगोलपुरी में आके झाँके हैं, ना ही उन्होंने हर बात में दलित का आरक्षण मांगते थे। वो ना किसी दलित का काम किया, ना मोहल्ले में कभी घूमे हैं, ना कोई उन्होंने कोई शो वगैरह कराया, ना किसी पब्लिक की सुनवाई करी आज तक। हम उनके घर पे खुद भी जग गए थे कि सर हमारा ये काम है। उन्होंने कहा कि हाँ अपना लेटर दे जाओ, उसके बाद हम देखते हैं काम करवाते हैं। आज तक मंगोलपुरी की गलियाँ उन्होंने ना तो कभी बनने दी है, ना कभी बनने के लिए हम उनके पास कई बार कंप्लेंट लेके भी गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उदित राज जी ने हमारा समर्थन ही नहीं किया। तो हम अपना जो भी वोट देंगे इस बार अपनी होश आवाज़ के अंदर ओनली फॉर बीजेपी। क्या जिस तरह से वो कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत विकास काम किया, आप सर मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि आप उनका एक भी विकास का काम मुझे गिनवा दीजिए। आप जो कहेंगे मैं हार जाऊँगा, आप जो कहेंगे मैं वो हारने को तैयार हूँ। और या तो उदित राज जी को आप अभी आपके चैनल के माध्यम से वो मेरे रूबरू हैं तो मेरी बात करा दीजिए, और वो एक भी काम बता देंगे तो मैं उनका ज़िंदगी भर एहसान मानूंगा। कितनी बार आप उनके पास गए, लेकिन उन्होंने हम 2 बार ही गए थे। मंगोलपुरी भाई लोग की एक कंप्लेंट थी, वो कंप्लेंट के सिलसिले में हम गए थे। तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप मुझे एप्लीकेशन टाइप करके दे जाओ या एक लेटर पे लिख के दे जाओ, हम आपका काम कराएंगे। फिर उसके बाद हम अगेन में एक बार दोबारा गए थे, फिर उन्होंने कहा कि आपका काम है ना थोड़े दिन के अंदर हम करा देंगे। आज तक उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगेंद्र चंदोलिया के बारे में क्या जानते हैं? ये देखो जी, पीछे से पता चला है इनके बारे में, बहुत अच्छे भावुक आदमी भी हैं और पार्टी के मिलनसार आदमी भी हैं, और ये चाहते हैं कि एक बारी मैं मंगोलपुरी में आऊँ और मंगोलपुरी का विकास करके देखूँ। एक बारी मौका हम चंदोलिया साहब को भी देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब उदित राज जी को भी दिया था तो हमने इस बार चंदोलिया साहब को जरूर देंगे और देखना चाहेंगे कि चंदोलिया साहब हमारे कार्य में कितने स्पष्ट रूप होते हैं हमारे।